लखीमपुर खीरी कस्बे के जिला पंचायत इंटर कॉलेज ग्राउंड में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा स्वाभिमान व सम्मान रैली का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। सर्वप्रथम जिला पंचायत इंटर कॉलेज की बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत गाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया व क्षेत्र के प्रधानों ने माला पहनाकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब हम अपने दफ्तर में बैठते हैं तो डॉक्टर का स्वरूप लेकर बैठते हैं और फरियादी को रोगी मानते हैं। हर रोगी का इलाज करते हैं, फिर चाहे उसे टैबलेट देनी पड़े, कैप्सूल देना पड़े या इंजेक्शन लगाना पड़े, यदि जरूरत पड़ी तो पानी भी चढ़ाते हैं। उन्होंने ये भी कहा मुसलमान मोहम्मद साहब को मानते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मजलूमों की मदद करो और मुसलमान प्रदेश का सबसे बड़ा मजलूम अखिलेश यादव को मानती है, जबकि योगी व मोदी मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, वो मुसलमानों के लिए और भी बेहतर करते हैं। अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार साल में 800 करोड़ का वेतन देती है और जल्द ही अन्य बोर्ड की तरह मदरसा बोर्ड भी होगा जिसकी जमीन तलाश की जा रही है। उन्होंने अखिलेश यादव मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में अपराधी खुलेआम घूमते थे, लेकिन जब से योगी व मोदी सत्ता में आए तब से सभी अपराधी जेल में हैं, या तो इस दुनिया में नहीं है। वहीं इस कार्यक्रम में दूर दूर तक भाजपा के नेता व कार्यकर्ता नजर नहीं आए, जो कि लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। अंत में मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया और उसके बाद उनका काफिला प्रधान संघ के अध्यक्ष मकसूद अली गुड्डू के आवास सैयद फार्म पलिया रोड की तरफ निकल गया। ब्यूरो चीफ असगर अली, लखीमपुर खीरी। अब वहाँ इस बात की जानकारी हुई है कि नहीं मंदिर है, तो मंदिर की पूजा के लिए बोला गया। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है एक है तो सेफ है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कह रही है कि एक है तो सेफ है। ये तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि संघी शक्ति के लिए एक है, सेफ है, और हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। कहाँ तक सही आप देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई, उसके बाद तो रोक लगी, लेकिन उससे पहले जो चल रहा था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग सोच के हैं, सबकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हम जो करते हैं संविधान के दायरे में बात करते हैं। संविधान क्या कहता है और सरकार भी संविधान के दायरे में काम कर रही है। संविधान से हट करके कोई काम सरकार नहीं कर रही है। सर, दूसरी जो एक और है, जैसे कि किसी भी ग्राम पंचायत के जो धारा 205 के अंतर्गत आरटीआई मांगी जा रही है, तो उस पर लगातार जो लोग आरटीआई डाल करके सूचना मांग रहे हैं। सूचना का अधिकार जो होता है हर नागरिक का, वो सूचना का अधिकार समय से नहीं दिया जा रहा अधिकारियों के प्रति। अब हम तो देखते हैं लोग लेके आते हैं हमारे यहाँ कि हमको ये मिला है, आप करें नहीं मिलता है। जी बिल्कुल नहीं मिलता है यहाँ पे। उदाहरण कार्ड तो बताइए। जी बहुत सारे उदाहरण हैं मौखिक। सर, योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कान्हा गौशाला है। नगर में कान्हा गौशाला बनाई जा रही थी, उसमें पीला ईंट जो भूसे की तरह बिखर रही थी। सभासद ने वीडियो बना के वायरल किया। डीएम साहब ने जांच बैठाई, बोली 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। ईओ और जेई को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आप लोग जितने जल्दी चाहते हैं वो लिखा पढ़ी में कार्रवाई होती है। आप ही बता रहे हैं कि डीएम के आदेश पर कार्रवाई भी शुरू हो गई, तो वो कार्रवाई होगी। सर, उसमें 15 दिन का समय बताया था डीएम ने, लेकिन 1 महीना हो गया धीरे धीरे करके कि अभी तक कुछ निकल के नहीं आया। देखिए, हॉस्पिटल आप जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन रोग जब बढ़ जाता है तो महीनों लग जाता है। ये कहाँ भूल रहे हैं? तो क्या लगता है योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार का रोग बढ़ गया है? अब आपके चश्मे से दिखता होगा, हमारे चश्मे में तो नहीं है। नहीं, आपने कहा रोग बढ़ जाता तो इलाज उसका समय नहीं। आप बताइए, इलाज इस सरकार में शुरू है ना। सपा की गवर्नमेंट में 815 दंगे हुए, बसपा में 600 दंगे हुए, सपा में 1300 जन की हानि हुई 815 दंगे में, बसपा में 1200। कांग्रेस ने दोनों का रिकॉर्ड तोड़ करके दंगे का रिकॉर्ड और कर्फ्यू का। और इस सरकार में आप बताइए 7.5 साल में यूपी की बात कर ले, ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज पूरा प्रदेश हिम्मत नहीं किसी की पड़ती है कि कोई कानून अपने हाथ में लेने की भी कोशिश कर रहा है तो उसका कानून जवाब भी दे रहा है। सर, दूसरी एक चीज और है, निवासन खंड से अंतर्गत एक ग्राम पंचायत लोहरी के गाँव आता है जो दुर्गापुरा, वहाँ पर जो विद्यालय है उसमें सर कभी भी जो सफाई कर्मी नहीं जाते हैं, जो उनका वहाँ पे शौचालय, मॉडल शौचालय बना हुआ है, उसकी जो व्यवस्था है देखी जाए तो बहुत ही दुर्दशा खराब है। अगर आप चाहे तो उसका मैं एविडेंस वीडियो फोटो दे सकता हूँ। लगातार सोशल मीडिया के ऊपर खबर चलाई जाती है, फिर भी अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं। हमको दीजिए जी, हम आपको 1 हफ्ते के अंदर उसकी साफ सफाई इंतजाम सही करा।
भाई किसी से आप नहीं दे सकते, किसी से दिलवा तो सकते हैं। सर ये देखिए हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया आपको पे भेज दीजिए। मंत्री जी निघासन बड़ी समस्या है गाँव में, टंकी है मगर सप्लाई शुरू नहीं है। देखिए अभी जो मंशा थी कि हम 24 तक पानी नल से जल घर तक दे देंगे, सरकार उसमें काम पे लगी है। और जहां तक मंशा है सरकार की साफ है कि हम पानी देना चाहते हैं। जो टंकियां बनी कई पंचायतों में सर करीब 15-20 साल से टंकी बनी है मगर वो सप्लाई नहीं है। अरे अभी योजना तो हाल में आई, 20 साल कहाँ जा रहे हैं। सर टंकी करीब 20 साल पहले वाली व्यवस्था को और आज की व्यवस्था में जो है, इस समय जो वर्तमान व्यवस्था है सरकार कटिबद्ध है हर घर जल पहुंचाने की मंत्री जी निघासन कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं कि हम कहें सब जगह हो गया। निघासन में एक पोस्टमास्टर हाउस करीब 25 सालों से लंबित पड़ा हुआ है, बना पड़ा हुआ है लगभग। उसके अंदर आज तक अभी तक कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं हुआ। क्षेत्र की जनता काफी परेशान रहती है पीएम कराने के लिए, जिसकी कोई कैजुअलिटी होती है 80 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय लेकर जाती है, जबकि बीच में बना हुआ है निघासन इसी से में। लिखवा के दे दीजिए। देखिए पहली चीज की प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि डॉक्टरों की कमी है। आप उसको किसी से लिखवा के दे दीजिए, हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर के हम व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे। सर इस सिलसिले में निवासी जो विधायक महोदय है, उन्होंने कहा कि पीएम हाउस जनपद में एक ही होता है। हाँ विधायक जी ने बताया था कि पीएम हाउस जनपद में एक ही होता है। नहीं, आवश्यकता अनुसार अगर दूर जाना है जनता की सुविधा के हिसाब से अगर बना हुआ है, जिस उद्देश्य से पीएम हाउस बना है, जी जी बिल्डिंग बनी हुई है, बना बिजली इसी उद्देश्य से होगा। अगर बना है उस उद्देश्य से तो फिर वहाँ डॉक्टर होना चाहिए, हमारा अपना मानना है। अब पिछली सरकार के काम, कांग्रेस की सरकार दंगे होते थे कर्फ्यू लगते थे, सपा की सरकार दंगे होते थे कर्फ्यू लगते थे, बसपा की सरकार दंगे होते थे कर्फ्यू लगते थे। आज योगी जी की सरकार में हिम्मत नहीं है, कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उसके साथ भी मजबूती से उसका काम करने का उपाय करता है। ये योगी सरकार है। इस सरकार में हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। पिछली सरकारों में अपराधी छूटा साड़ की तरह घूमते थे और आज भय लगता है, कानून का राज है, ये दिखाई नहीं देता है। चूंकि हम सीधी सी बात जानते हैं, जो हो रहा है आज के तारीख में, हम तो आए हैं यहाँ और हमारी कोशिश थी इस इलाके में किसी को पता हो न हो, ये निघासन है, पलिया, और ये दोनों सीट पर हम बहुत पहले काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम इधर नहीं आए, लेकिन आज हम उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप मोहम्मद साहब को मानते हो, आप मोहम्मद साहब को मानते हो, लेकिन मोहम्मद साहब के विचार को नहीं मानते। मोहम्मद साहब ने कहा है, बेकस बेपनाह लाचार कमजोर मजलूम की मदद करो। आप क्या करते हो? प्रदेश में सबसे बड़ा मजलूम अगर कोई है तो अखिलेश यादव जी, मायावती जी और सोनिया जी, यही तेरे निगाह में सबसे मजलूम है। अरे यारों, याद करो, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। और आप क्या करते हो? दूसरे की मदद करते हो और कहते हो कि हमारी मदद नहीं। मेरे पास विभाग है अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग, 800 करोड़ रुपया हर साल अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए तनख्वाह दी जा रही है। 800 करोड़ रुपया हर साल तनख्वाह दी जा रही है। ये पढ़ाने वाले लोग जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि नेताजी तो थोड़ा उल्टा कहते हैं। आप 800 करोड़ रुपया लेते हो किसके लिए? आप अपनी कौम को बेहतरी के लिए लेते हो क्या रहा है? इसी में हम सुधार करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं, कुछ ही दिनों में हम जमीन तलाश रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी बनाकर जितने भी मदरसे हैं सबको वहीं अटैच करा करके हम नई किताब लिखने जा रहे हैं। जिस तरह यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उसी तरह मदरसा बोर्ड होगा। शिक्षा एक समान होगी, शिक्षा एक समान होगी। ये हम बनाने जा रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है, जो हमको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम लोग लगे। उसी में हमने खुर्शीद आलम जी से कहा कि भाई देखो, हमारे पास तो रुपया नहीं है, लेकिन मुसलमान भाइयों के पास रुपया है। हमको रुपया नहीं चाहिए, लेकिन जमीन खरीदने के लिए
अल्पसंख्यक बेहतरी के लिए रुपया आपको मांगना पड़ेगा, हम भी चलेंगे साथ में। जमीन खरीदेंगे, जितनी भी लागत लगेगी उतनी लागत सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलकर के उनसे भी रुपया लेंगे, जो घटेगा समाज से रुपया लेकर के बनवाएंगे। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? और एक रूपता लाएंगे, एक रूपता लाने का हमारा प्रयास है। इस नाते कि हम जब जाते हैं क्षेत्रों में तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर। मुसलमान भाइयों जरा चश्मा बदलो। पहली बार आजादी के बाद पहली बार मोदी जी योगी जी के राज में 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए हैं, पहली बार। अगर ये दुश्मन होते तो पास नहीं होने पाते। यहां भेदभाव नहीं, यहां भाईचारा, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। मोदी जी योगी जी के भैंसे ही सही, आज अल्पसंख्यक के बच्चे इंजीनियरिंग में जाने लगे, मेडिकल में जाने लगे। आज शिक्षा के तरफ बढ़ावा हो गया। आपको सिखाया क्या? कांग्रेस ने क्या सिखाया? सपा ने क्या सिखाया? बसपा ने क्या सिखाया? नफरत के अलावा कोई बात बताई हो तो आप बता दो। आपको दिखा दिया कि आपके कब्रिस्तान की बाउंड्री हम करा देंगे। बताओ ये योजना अच्छी है कि बहुत अच्छी है भाई लोगों, थोड़ा सा बताओ, जोर से बोलो। बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? आप ये सोचिए, एक ऐसी निर्धन बेसहारा महिला जिसका पति मर गया, जिसके सामने बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, और उसके खाते में यदि हर महीने 6,000 रुपए आ जाएंगे तो बताओ वो अपने बच्चों को पाल लेगी कि नहीं पाल लेगी? वो 6,000 रुपए से बच्चों को पाल